Hello students, welcome to the YouTube channel of Shrisham School. I hope you all are good. Today we're gonna continue with your second chapter of class 6 Get Going Science. So let's get started. जो सेकेंड चैप्टर है हमारा उसका नाम है कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड. कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें. तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, कार्बोहाइड्रेट एंड उसके टाइप्स के बारे में. आज जो हम नेक्स्ट न्यूट्रिएंट के बारे में स्टडी करने वाले हैं वो है फैट्स. तो आज हम फैट्स को पढ़ेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. फैट्स आर ग्रीसी फूड. फैट्स क्या है? ग्रीसी फूड. ग्रीसी मतलब ऑयली फूड होते हैं. दे आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स एंड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये भी क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट. इनसे भी हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है और ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से ही हमें मिल सकते हैं. फैट्स ऑफ प्लांट ओरिजिन. इसका मतलब ये है कि जो हमें प्लांट से जिस तरीके का फैट मिलता है वो फैट कैसे होते हैं इसके बारे में. प्लांट ओरिजिन मतलब जो हमें प्लांट से मिलता है. दीज आर अनसैचुरेटेड फैट्स. इनको अनसैचुरेटेड फैट्स बोलते हैं. दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं एंड आर कॉल्ड ऑयल्स. और इनको हम ऑयल बोलते हैं. देखिए, अनसैचुरेटेड होते हैं, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं और इनको ऑयल्स बोला जाता है. दे आर कंसिडर्ड हेल्दी फॉर ह्यूमन यूज. ह्यूमन यूज के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्दी माना जाता है. मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड अदर वेजिटेबल ऑयल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, कोकोनट, नारियल का तेल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब क्या है? अलग अलग तरह के ऑयल्स हैं जो अलग अलग तरह के प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं, हमें मिलते हैं. ड्राई फ्रूट्स लाइक आमंड्स. ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे बादाम, वॉलनट्स, अखरोट एंड कैश्यू. कैश्यू क्या होता है? काजू. नट्स आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ प्लांट फैट्स. प्लांट फैट्स के ये भी बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं. आलमंड, वॉलनट, कैश्यूज, इनसे भी क्या होता है? हमें फैट प्रोवाइड होता है. नेक्स्ट हमारा फैट्स ऑफ एनिमल ओरिजिन. एनिमल से जिस तरीके का हमें फैट मिलता है. दीज आर सैचुरेटेड फैट्स. ये अनसैचुरेटेड थे, ये सैचुरेटेड फैट्स होते हैं. दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड होते हैं. देखिए, ये लिक्विड होते थे, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं. एग्जाम्पल है बटर, घी. Milk, cream, meat, fish, egg yolk and cheese are also good sources of animal fats. ये सब क्या है? Animal fats के good sources और examples भी हैं. Next is functions. अब functions क्या है? Fats के हमारी body के अंदर क्या क्या functions है? Fats are rich source of energy. Fats हमें energy बहुत ज़्यादा provide करते हैं. Each gram of fat gives more than twice the energy given by same quantity of carbohydrates. इसका मतलब क्या है कि जितना हमें, अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उससे हमें जितनी एनर्जी मिलती है, अगर हम उतना ही फैट खाएं तो उससे हमें डबल एनर्जी मिलेगी. तो जितना हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं अगर हम उतना ही फैट खाएं तो उस कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा हमें क्या होगा? जो फैट्स है उससे हमें डबल एनर्जी मिलेगी. तो जो फैट्स होते हैं ये क्या होते हैं? डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं देन कार्बोहाइड्रेट्स. नेक्स्ट है फैट्स आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी एंड आर यूज्ड व्हेनेवर आवर बॉडी नीड्स एक्स्ट्रा एनर्जी. फैट्स हमारी बॉडी में क्या होते हैं? स्टोर हो जाते हैं और जब भी हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड होती है तब हम वहां से उस फैट को कंज्यूम कर सकते हैं. फैट स्टोर्ड अंडर द स्किन एक्ट्स एज एन इंसुलेटर एंड प्रिवेंट्स लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी इन कोल्ड वेदर. फैट हमारी स्किन के नीचे क्या होता है? इंसुलेटर की तरह क्या करता है? स्टोर हो जाता है. और फिर जब ठंडी, जैसे कोल्ड वेदर होता है तो क्या करता है? हीट को, वो जो फैट होता है वो हीट को हमारी बॉडी से बाहर नहीं आने देता और हमें ठंड लगने से बचाता है. इट डज हेल्प्स कीप द बॉडी वार्म. इस तरीके से वो हमारी बॉडी को गर्म रखने में भी हेल्प करता है. फैट्स ऑल्सो एक्ट एज कुशन फॉर द बॉडी ऑर्गन्स. फैट्स है वो हमारी बॉडी ऑर्गन्स के लिए, जो हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स है उनके लिए कुशन की तरह वर्क करता है. कुशन की तरह वर्क करता है मतलब जैसे सपोज कीजिए हमें चोट लगती है और जहां पे वो बॉडी ऑर्गन है उससे पहले क्या है? अगर कोई कुशन रखा हो तो वो उस कुशन पे चोट लगेगी. इसी तरीके से वो कुशन क्या है? जो फैट है वो कुशन की तरह वर्क करता है जिससे हमें बॉडी ऑर्गन्स को हार्म नहीं पहुंचता है. फैट्स आर एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए एंड डी. फैट्स जरूरी होते हैं ताकि विटामिन ए और डी हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए. तो ये थे हमारे फैट्स के फंक्शंस.
नेक्स्ट हमारे पास एक एक्टिविटी गिवन है, जिस एक्टिविटी में ये दिया हुआ कि किसी फूड में फैट प्रेजेंट होता है या नहीं, फैट प्रेजेंट है या नहीं, इसका टेस्ट हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो एम क्या है इसका, टू टेस्ट द फूड सैंपल्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ फैट। तो फैट की प्रेजेंस है या नहीं उस फूड पार्टिकल में, इसका टेस्ट है। मटेरियल क्या क्या चाहिए, फूड सैंपल, कोई भी फूड सैंपल जिसमें फैट होता है, व्हाइट पेपर चाहिए एंड अ सोर्स ऑफ लाइट, और एक लाइट सोर्स। देखिए प्रोसीजर क्या है इसका, रब सम क्रस्ट पीसेस ऑफ फूड ऑन अ प्लेन व्हाइट पेपर। आपको क्या करना है, वो जो फूड है, सपोज कीजिए आपने लाइक कोई बादाम का दाना लिया है, ठीक है, कोई बादाम लिया है आपने, या फिर कुछ मूंगफली ली है। अब उस मूंगफली को क्या करना है, क्रश करना है व्हाइट पेपर पे, उसको अच्छे से क्रश कर देना है, फिर उसको सुखाना है, उस पेपर को सुखाना है। नाउ होल्ड द पेपर अगेंस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड लुक थ्रू द स्पॉट। अब उसको लाइट के आगे लेके आना है और फिर देखना है। देखिए हमें क्या दिखाई देगा, द स्पॉट ऑन व्हाइट पेपर फॉर्म्ड बाय द रबिंग ऑफ फूड पीसेस इज ऑयली एंड लाइट इज विजिबल थ्रू इट। आपको दिखेगा उस पे क्या होगा, एक स्पॉट बन जाएगा, जहां हमने रब किया है वहां पे क्या होगा, एक स्पॉट बन जाएगा, जिसमें से लाइट क्या होगी, विजिबल होगी। दिस मीन्स फैट इज प्रेजेंट। अगर वो स्पॉट बन गया है मतलब क्या है, फैट प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप फैट की प्रेजेंस का टेस्ट खुद से अपने घर पे भी कर सकते हैं, बहुत इजी टेस्ट है ये। अब नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटीन्स। नाउ नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के बारे में हमें पता है, जो प्रोटीन है वो बॉडी बिल्डिंग फूड है। प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। जो प्रोटीन्स है वो क्या है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है। अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड ऑफ अ नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल कॉल्ड अमीनो एसिड्स। जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है, बहुत सारे छोटे छोटे अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल से बने होते हैं। अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड ऑफ अ नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल कॉल्ड अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। 20 different kinds of amino acids join into a specific number in an order to make single protein molecule. 20 different kinds of amino acids, 20 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स, 20 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स एक साथ ज्वाइन होते हैं और वो एक एक सिंगल प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं। हाँ जी, तो 20 क्या है, अमीनो एसिड आपस में जुड़ के एक सिंगल प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। प्रोटीन एंड डाइट कम फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज। हमारी बॉडी में, हमारे फूड में, हमारी डाइट में जो प्रोटीन है वो प्लांट एंड एनिमल दोनों सोर्सेज से आ रहा है। जो प्रोटीन है वो हमें प्लांट से भी मिल रहा है और एनिमल से भी मिल रहा है। प्लांट्स आर एबल टू प्रोड्यूस ऑल द अमीनो एसिड्स नीडेड फॉर द प्रोटीन सिंथेसाइसिस। देखिए जो प्लांट होते हैं वो उन सारे अमीनो एसिड्स को प्रोड्यूस करने में एबल होते हैं, सक्षम होते हैं, जो प्रोटीन को बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। बट आर बॉडी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस 10 ऑफ द 20 अमीनो एसिड्स। लेकिन हमारी बॉडी ऐसा करने में सक्षम नहीं होती है। वो 20 में से 10 ही बना पाती है। These amino acids are called essential amino acids. इनको essential amino acids बोलते हैं। They must be supplementary food in our diet. ये हमारी डाइट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। Proportion of essential amino acids in animal protein is higher than the plant proteins. देखिए इसका क्या मतलब है कि एनिमल प्रोटीन में जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं उसका प्रोपोर्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्लांट प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड्स, एसेंशियल जरूरी अमीनो एसिड्स होते हैं, उनका प्रोपोर्शन, उसकी मात्रा ज्यादा होती है। किसमें, एनिमल प्रोटीन में। किससे, प्लांट प्रोटीन से। देयरफॉर एनिमल प्रोटीन आर कंसीडर्ड बेटर। इसलिए एनिमल प्रोटीन जो होता है, एनिमल प्रोटीन्स को अच्छा माना जाता है, प्लांट प्रोटीन से बेटर माना जाता है। सोर्सेज देखिए कहाँ कहाँ से हमें प्रोटीन्स मिल सकते हैं। पल्सेस, दाल, सीरियल्स, अनाज, ग्राउंडनट्स, मूंगफली, बीन्स, ड्राई फ्रूट्स एंड आर द सोर्सेज ऑफ प्लांट प्रोटीन्स। ये सारे सोर्सेज क्या है, प्लांट प्रोटीन्स। ये सारी चीजें हमें प्लांट से मिलती है और इसमें प्रोटीन्स होता है, तो ये प्लांट प्रोटीन्स हुए। सोयाबीन इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन फ्रॉम वेजिटेरियंस। जो सोयाबीन है, वेजिटेरियंस के लिए सोयाबीन क्या है, सबसे रिचेस्ट सोर्स है प्रोटीन का, क्योंकि सोयाबीन के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। मिल्क, फिश, मीट, एग्स एंड चीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ एनिमल प्रोटीन्स। ये सब क्या है, एनिमल प्रोटीन्स के मेन सोर्सेज हैं, क्योंकि एनिमल से प्रोवाइड होते हैं हमें, इसलिए ये एनिमल प्रोटीन बोला जाता है।
नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास, देखिए क्या है इस एक्टिविटी में। एम टू टेस्ट द फूड सैंपल फॉर द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। हमें फूड सैंपल लेना ताकि हम प्रोटीन का टेस्ट कर सके। ये हमारा एम है कि हमें इस एक्टिविटी में करना क्या है। टू बी परफॉर्म अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर। ये टीचर के अंडर में ही करना है, आप खुद से नहीं कर पाएंगे। फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं इसको। चलिए, मटेरियल्स क्या क्या चाहिए। फूड सैंपल चाहिए, मोटार एंड पेसल, वही उखल मूसल जिसमें हम अदरक वगैरह कूटते हैं वो। वाटर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, ड्रॉपर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये एक केमिकल सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये भी एक केमिकल होता है। प्रोसीजर देखिए क्या है। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ फूड आइटम इन अ मोर्टार, उस ओखल में लेना है छोटा सा पीस उस फूड का। मैश इट इनटू अ थिन पेस्ट, और फिर उसका पेस्ट बना लेना है। एंड ऐड सम वाटर टू मेक अ सस्पेंशन, और फिर उसमें वाटर मिक्स कर देना है ताकि वो थोड़ा सा लिक्विड सा हो जाए। pour 2 ml ऑफ दिस सस्पेंशन इन अ टेस्ट ट्यूब, फिर 2 ml उसका एक टेस्ट ट्यूब में डालना है। जो हमने पेस्ट बनाया है, जो हमने उसमें सस्पेंशन बनाया है, उसका 2 ml एक टेस्ट ट्यूब में लेना है। विद अ ड्रॉपर, ड्रॉपर की हेल्प से ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो अब उसमें 2 ड्रॉप तो कॉपर सल्फेट डाला है और 10 ड्रॉप क्या डालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। ये कास्टिक सोडा भी इसको बोलते हैं। शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली एंड लीव इट फॉर फ्यू मिनट्स। अब उसको थोड़ा सा क्या करना है, शेक करना है, हिलाना है अच्छे से, और फिर उसको थोड़े कुछ मिनट्स के लिए छोड़ देना है। तो अब देखिए हमें उससे क्या कंक्लूजन मिलेगा, क्या देखेंगे हम। इफ द सॉल्यूशन बिकम्स पर्पल, अगर सॉल्यूशन पर्पल हो गया है, पर्पल कलर का हो गया है, द गिवन फूड सैंपल कंटेन्स प्रोटीन, तो उसके अंदर क्या है, प्रोटीन है। इफ द सॉल्यूशन रिमेन ब्लू, द फूड डज नॉट कंटेन प्रोटीन। अगर वो ब्लू ही रहता है तो उसका जो उसमें प्रोटीन है वो प्रेजेंट नहीं होगा। अगर वो पर्पल में चेंज रहता है मतलब उसमें प्रोटीन है। अगर वो ब्लू का ब्लू ही रहता है तो उसमें प्रोटीन नहीं है। तो इस तरीके से हम किसी भी फूड सैंपल में प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं इसका टेस्ट कर सकते हैं। अब इसके फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस हैं इसके हमारी बॉडी में। तो प्रोटीन्स फॉर्म द मेन स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी लाइक द मसल्स, स्किन, हेयर एंड नेल्स। प्रोटीन हमारी बॉडी के बहुत ही मेन स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, बनाता है, जैसे मसल्स को, स्किन, हेयर और नेल्स। ये सब क्या है, प्रोटीन से ही बने हुए हैं। तो ऑब्वियसली बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ हमारी बॉडी के लिए। दे आर नीडेड फॉर ग्रोथ, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड रिपेयर ऑफ द डैमेज बॉडी सेल्स, और हमारी बॉडी में जो डैमेज सेल्स है उसको भी रिपेयर करने में हेल्पफुल होता है। दे ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग न्यू सेल्स एंड टिश्यूज, और इन नए सेल्स और नए टिश्यूज बनाने में भी हेल्प करता है। आर ब्लड कंटेन्स अ प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन, हमारे ब्लड में एक प्रोटीन होता है जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। आपने सुना भी होगा, हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते हैं हम लोग। तो वो क्या है, एक प्रोटीन है जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, विच कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू द सेल्स। जो क्या करता है, हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से बॉडी सेल्स तक पहुंचाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम सेल्स टू द लंग्स, सेल्स से लंग्स तक लेके आता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, जिसका काम क्या होता है, ब्लड ऑक्सीजन को लंग्स से सेल्स तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को सेल्स से लंग्स तक वापस लाना। नेक्स्ट देखिए, व्हेन आवर फूड डज नॉट हैव सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, प्रोटीन्स आर बर्न्ड इन द बॉडी टू गिव अस एनर्जी। जब हमारी बॉडी में, जब हमारे खाने में सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स नहीं मिलता है हमें, तब प्रोटीन्स अपने आप को बर्न करते हैं ताकि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सके। तो इससे क्या होता है, जब मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस आती है जब कार्बोहाइड्रेट और फैट हमारी बॉडी में नहीं होते, तो प्रोटीन भी क्या होते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द डिजीज बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। प्रोटीन हमें डिजीज से भी बचाते हैं क्योंकि वो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमें कोई भी बीमारी नहीं होती है। आवर बॉडी डज नॉट स्टोर प्रोटीन्स, हमारी बॉडी में जैसे फैट्स स्टोर हो जाते हैं ऐसे प्रोटीन स्टोर नहीं होते हैं। देयरफॉर प्रोटीन इनटेक इज एसेंशियल इन आवर डेली फूड, इसलिए क्या है, जो प्रोटीन हमारे डेली फूड में जरूरी है, हमें डेली प्रोटीन खाना ही चाहिए। ऑल्सो इफ मोर प्रोटीन आर ईटन देन रिक्वायर्ड, अगर हम जरूरत से ज्यादा प्रोटीन भी खा लेते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स, तो फिर वो क्या होगा, फैट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रोटीन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं फैट्स की तरह, इसलिए हमें डेली बेसिस पे हमें फूड में प्रोटीन को ऐड करना चाहिए। अगर हम ज्यादा प्रोटीन खा लेते हैं तो क्या होता है, फैट में चेंज हो जाता है। द डेली
रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन्स फॉर अ हेल्दी पर्सन इज अबाउट 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट। उसके बॉडी वेट के 1 ग्राम पर किलोग्राम की इस हिसाब से उसको क्या होता है, उसकी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसकी बॉडी वेट के 1 ग्राम मतलब 1 किलो है तो 1 किलो पे 1 ग्राम। अगर कोई इंसान 30 किलो का है तो उसको 30 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। द ग्रोइंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड नर्सिंग मदर्स नीड मोर प्रोटीन्स। जो बढ़ता हुआ बच्चा, प्रेग्नेंट वुमेन और नर्सिंग मदर्स, जिसको कोई मतलब कुछ नर्सिंग मदर्स लाइक जिनको कुछ प्रॉब्लम होती है, मदर जो जिनका छोटा बेबी होता है, उनको प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। पेशेंट्स रिकवरिंग फ्रॉम अ डिजीज, जब किसी को बीमारी हो जाती है, उससे रिकवर कर रहे हैं, उन्हें भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। चिल्ड्रंस गेटिंग लेस प्रोटीन इन देयर डाइट ग्रो अंडरवेट। अगर कोई प्रोटीन कम ले रहा है तो वो चिल्ड्रन क्या हो जाएगा, उसका वेट प्रॉपर नहीं होगा एंड स्किनी और बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। विद लिटिल फ्लैश ऑन देयर बोन्स, और उसकी बॉडी पे मास जो है, उसके बोन्स पे मास क्या, वो बहुत ज़्यादा कम रहेगा, तो बहुत ज़्यादा पतला दिखेगा वो। ओके देन, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम विटामिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन, बाय बाय।